चांदनी रात, बर्फ से ढकी धरती और अंधेरे का किला। पूरा आकाश चांद की रोशनी से चमक रहा था और उसके नीचे एक विशाल और डरावना किला अपनी नुकीली मीनारों के साथ रात के सन्नाटे को चीर रहा था। यही था वॉर्सबर्ग का महाकिला, जहां रहता था वो रैंक डेमन लॉर्ड फार्जा। किले के अंदर जमीन पर बिखरी पड़ी थी ढेरों लाशें। ये सब थे वीर योद्धा जो इस दानव से टकराए थे और हार गए, लेकिन अब भी एक जीवित था। भारी सांसें लेते हुए, थका मांदा लेकिन डगमगाता नहीं, एक अकेला योद्धा सीढ़ियों के नीचे खड़ा था। उसकी आंखों में जलता था जुनून। और ऊपर सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़ा था वो डरावना आकृति, डार्क एनर्जी से घिरा, वो राक्षस डेमन लॉर्ड फार्जा। मानव होकर भी तू यहां तक पहुंच गया? फार्जा की भारी आवाज गूंजी, लेकिन योद्धा मुस्कुराया। तेरा युग अब खत्म होने वाला है, उसने ऊंचे स्वर में कहा। उसका नाम हानजावू, ह्यूमन रैंक इलेक्टर स्टील। बिना किसी हिचकिचाहट के हानजावू ने तलवार को कसकर पकड़ा। जमीन से मलबा उड़ता है और वो कूद पड़ता है सीधा उस राक्षसी सत्ता की ओर। चारों तरफ आग की लौ सी जल उठती है और वो चिल्लाता है, एम्पिरिकल स्वॉर्ड फॉर्म। पूरी ताकत से एक आखिरी वार करने के लिए उसकी तलवार आसमान से नीचे गिरती है और तभी सब कुछ थम जाता है। स्क्रीन पर आता है नीला बॉक्स, यू हैव बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्वर। वो तेज डरावनी आवाज जो युद्ध का हिस्सा थी अचानक रुक जाती है। हानजावू की आंखें फटी रह जाती हैं। नहीं, वो चिल्लाता है, रुको, मैं हार नहीं सकता। डेमन लॉर्ड फार्जा नीचे देखता है और बस एक ठंडी हंसी हंसता है। ह्यूमन, तुम कमजोर हो, अधूरा। चमकदार रोशनी चारों ओर फैल जाती है। वो पूरी लड़ाई, उसका समर्पण, उसकी उम्मीदें सब मिट जाती हैं। स्क्रीन पर एक लाल बैनर चमकता है, हानजावू हैज ऑफिशियली फेल्ड द फार्सा रेड मिशन। रियल वर्ल्ड में एक बासी अस्त व्यस्त रूम, गेमिंग पॉड के अंदर पड़ा है हानजावू। बाहर दो लड़के खड़े हैं घबराए हुए। अबे उसे कैसे जगाएं? वो गेम में ही अटका है। एक लड़का पॉड के पास झुकता है और उसे अचानक याद आता है, नो, मैंने केबल ही अनप्लग कर दी। वो डरते हुए उस केबल को हाथ में पकड़ता है, लेकिन तभी पॉड से निकलती है काली ऊर्जा और अंदर से एक हाथ उसे गिरेबान से पकड़ता है। तूने मेरा गेम तोड़ा? हानजावू की आंखें क्रोध से जल रही हैं। वो राक्षस से कम नहीं लग रहा। अबे केबल क्यों निकाली? मैं जीतने ही वाला था, गुस्से से तमतमाता है। और उसके हाथ दोस्त के गिरेबान तक पहुंच जाते हैं। मैं फार्जा को बस खत्म करने वाला था, वो चिल्लाता है, जबकि उसका दोस्त घबराकर माफी मांगता है। पीछे से एक और लड़का डरते हुए चिल्लाता है, कोई इसे रोक लो, ये तो सच में जान ले लेगा। लेकिन हानजावू, वो दोस्त को झकझोरते हुए बोलता है, नाम सुन ले, मैं हूं हानजावू। और यहीं से कहानी पलटती है, कभी मैं ऐसा नहीं था। हानजावू की आवाज बदल जाती है, जैसे कोई पुरानी किताब खुल रही हो। आज मैं भले ही एक गेमिंग पॉड में पड़ा रहता हूं, लेकिन एक समय था जब मुझे कहा जाता था हानम का प्रॉब्लम सॉल्वर, मनी गॉब्लिन और ब्रेन ऑफ हानम। वो अमीर था, स्मार्ट था और स्कूल का हीरो भी। लोग उसके ऊपर फिदा थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लग्जरी जिंदगी थी, नाम था, शौहरत थी। लेकिन फिर जब वो एक और कॉर्पोरेट डील सुलझाकर घर लौटा, उसने एक गहरी सांस ली और खुद से पूछा, और सर फिर उसकी जिंदगी बदली अक्विला के कारण। एक दिन मार्केट में आई दुनिया की सबसे क्रांतिकारी एआई अक्विला, उसने रिलीज किया सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, एक ऐसी वीआर गेम जो किसी जादुई ब्रह्मांड से कम नहीं थी। सिंगल प्लेयर ओपन वर्ल्ड आरपीजी, जहां तलवारें थी, जादू था, ड्रैगन थे और किस्मतें पलटने वाली कहानी। मैंने कभी फोटो वाली किताब भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। एक तलवार और शील्ड के साथ जब मैं ड्रैगन की ओर भागा, बिजली सी शरीर में दौड़ गई। वो दुनिया, वो असली लगने लगी, जैसे किसी परी कथा का हिस्सा बन गया हूं। फिर मिले वो लोग, वो किरदार, लंबे बाल, चमकती आंखें, शरारती और आकर्षक डेमन गर्ल्स, सोने जैसे बालों वाली एक रॉयल नाइट जिसकी कहानी सुनकर रूह काम जाए। हर किरदार की नी, उसकी पीड़ा, उसके फैसले, मानो मैं खुद उस दुनिया में जी रहा था। हाँ, कभी राजा बन गया, कभी योद्धा, राज्य के फैसले लिए, दुश्मनों के गढ़ तोड़े, और कभी कभी वो सिर्फ गेम नहीं था, वो असल जिंदगी से बेहतर था। असल दुनिया में सब कुछ था लेकिन मतलब नहीं था। वहां कुछ भी नहीं था लेकिन सब कुछ था। और अब गेम छूटा तो जुनून ने आग पकड़ ली। उसके बाद तू आया और केबल निकाल दी। हानजावू की आंखें फिर से गुस्से से चमकती हैं। बस जीत से एक सेकंड दूर था और तूने पूरा ट्रायल फेल करवा दिया। तू जानता भी है फार्जा को हराना कितना मुश्किल है? स्मृति में झांकते हुए, सब कहते हैं मैं पागल हूं, हानजावू मुस्कुराता है, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने पाया है, वो इस दुनिया में नहीं मिलता। अपनी जुनून भरी आवाज में वो बताता है कैसे उसने 1 अरब वोन उधार लिए, कैसे दोस्तों से IOU साइन कराए, सिर्फ एक हाई क्वालिटी VR गेम पॉड खरीदने के लिए, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी खेलने के लिए। लेकिन अब रियल वर्ल्ड जवाब मांगता है। अबे ओ पागल, नीचे गिरा हुआ उसका दोस्त चिल्लाता है, मैं ही था जिसने तुझे पैसे दिए थे उस गेमिंग नशे के लिए। वो हांफता है, चीखता है, और हानजावू बस ठंडी हंसी हंसता है। हाँ,
तू मेरा निवेशक था, लेकिन मैं तुम्हारे राज भी छुपाता रहा हूं। और फिर शुरू होती है ब्लैकमेल की वर्षा। हान जावू एक एक कर सबकी पोल खोलता है। तू अपनी बीवी से छुपकर गोल्फ खेलने जाता था, और तू 2 जॉब करता था कंपनी को बताए बिना, और तू वीट्यूबर्स के पीछे 10 साल से पड़ा है। उसकी आंखों में चमकती है लाल रोशनी, वो टावरिंग ऑरा बनकर खड़ा होता है। अब तुम लोग मुझे पागल कहोगे, पर अचानक हमला उल्टा पड़ता है। नीचे पड़ा दोस्त चिल्ला उठता है, तू कौन होता है हमें सिखाने वाला? तूने खुद 1 अरब वोन उड़ा दिए एक गेम के लिए, क्षण भर के लिए। हान जावू चुप हो जाता है। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। दोस्त घबरा जाता है। इतनी मेहनत और बैंक में बचा क्या? दृश्य बदलता है। फ्लैशबैक में हान जावू अपने कंप्यूटर के सामने है। वो जान की बाजी लगाकर पहाड़ों पर चढ़ता है। ड्रैगन से छिपकर दुश्मनों की पोजीशन सीखता है। मैप्स, दुर्ग, पैटर्न, सबका डाटा कलेक्ट करता है। वो लिखता है वॉक थ्रू गाइड्स, एक एक जंगन का पूरा राज खोलकर। बाहर से बिखरा हुआ अपार्टमेंट, पर अंदर से जुनून की ज्वाला। उसने कुछ कैश कमाया है, मगर बैंक स्टेटमेंट दिखाता है सेविंग्स लगभग खत्म। दोस्त कहते हैं वापस चल, हानम का प्रॉब्लम सॉल्वर। हम फिर से वही टीम बना सकते हैं, तू हमारा ब्रेन था, हमारी ताकत। लेकिन हान जावू बिना 1 सेकंड सोचे जवाब देता है, नहीं, मैं नहीं लौट सकता, क्योंकि मैंने अभी गेम का एंडिंग नहीं देखा। मैं जानता हूं कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, पर मुझे पूरा देखना है, ट्रू एंडिंग। अब निकलो यहां से। वो अपने दोस्तों को धक्का देता है, जाओ घर जाओ। अब और नहीं। अबे लेकिन वो ब्याज क्या होगा? दोस्त चिल्लाता है दरवाजे से। जा रहा हूं, लेकिन मैं तुर विश्वास करता हूं। एक दोस्त आखिरी शब्द कहता है और दरवाजा बंद हो जाता है। कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। हान जावू का चेहरा अब शांत है, लेकिन अंदर जल रही है आग। वह अपने गेमिंग पॉड के पास खड़ा होता है, कांच में अपनी परछाई देखता है, हाथ रखता है पॉड पर, जैसे कोई योद्धा फिर से युद्ध भूमि पर लौटने से पहले अपनी तलवार को छू रहा हो। अब इस बार कोई डिस्कनेक्ट नहीं होगा। स्क्रीन चमकता है, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, गेम स्टार्ट, और जैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड फिर से खुलता है, इलेक्टर स्टील लौट आता है। गेम वर्ल्ड में वापसी, ग्रैंड बायरन कैथेड्रल। भीड़ के बीच खड़ा है हान जावू, पर कोई जयकार नहीं, बल्कि एक नोटिफिकेशन आता है, डेथ पेनल्टी सस्पेंडेड फॉर 3 आवर्स ड्यू टू डिस्कनेक्शन। उसका चेहरा उतर जाता है। अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? ये डेथ पेनल्टी हटाने वाला टाइम तो पूरे फार्मिंग को रोक देगा। वो पागलों की तरह चिल्लाता है। तभी एक आवाज आती है, लगता है कोई परेशान है। वो चौंक कर ऊपर देखता है, और वहां से आती है एक रहस्यमयी आकृति, सफेद बाल, नीले डेटा कनों के साथ चमकती चाल। भीड़ 2 तरफ हट जाती है, और वो लड़की सी दिखने वाली शख्स पास आकर मुस्कुराती है। मैं हूं एक्विला, इस गेम की गेम मास्टर। सोडी मॉडरेटर मन से चौंक कर पूछता है, तू कौन है? वो लड़की कहती है आंख मारते हुए, ये बस मेरी पसंदीदा रूप है। हान जावू हंसते हुए कहता है, क्या इतनी छोटी बच्ची इस पूरे गेम की मास्टर है? हाँ। और फिर सिर्फ एक स्नैप। एक्विला उंगलियां चटकाती है और पूरा वर्ल्ड फ्रीज हो जाता है। हर प्लेयर, हर एनपीसी, सब थम जाते हैं, और हान जावू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अकेला हिल रहा है, और आसमान में एक्विला तैर रही है, उजाले में घिरी हुई। तू मानो या न मानो, लेकिन मैं ही हूं वो जो इस दुनिया को चला रही है। ये कोई स्किल नहीं थी, मैंने बस सर्वर थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। भीड़ जमी हुई है, हवा रुकी हुई है, और सामने खड़ी है वो रहस्यमयी सफेद बालों वाली लड़की, एक्विला, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी की मास्टर। मन ही मन समझता है, ये तो टाइम स्टॉप स्पेल है, और एसएस रैंक से भी ऊपर की लगती है। लेकिन लड़की मुस्कुराकर कहती है, ये कोई स्किल नहीं, ये मेरी मर्जी थी। अब मानते हो? 7वीं वर्षगांठ का खास इवेंट, एक नई दुनिया खुल चुकी है, और मैं चाहती हूं कि तुम उस दुनिया को सबसे पहले एक्सप्लोर करो, एक नए कैरेक्टर के साथ। हान जावू भौचक्का रह जाता है। क्या नया कैरेक्टर? मेरा पुराना प्रोफाइल अभी भी अधूरा है। वो हंसता है, पागलपन है, पर तभी इनाम है 25 अरब वोन। एक्विला उसकी आंखों में झांकती है, चेहरे पर चालाक मुस्कान। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? पर हान जावू अब डरता नहीं, उसकी आंखों में आग है। डर नहीं, लेकिन ट्रू एंडिंग छोड़ना ये आसान नहीं है। वो गंभीर हो जाता है। तभी एक्विला उसकी ओर झुकती है। शायद तुम्हारे असली जवाब की कुंजी इस नई दुनिया में ही हो। उसके हाथ में एक चमकती हुई वस्तु है, शायद वो क्लू जो हान जावू बरसों से ढूंढ रहा है। हान जावू सोच में डूब जाता है। ट्रू एंडिंग या नया अवसर, पुराना संघर्ष या नया इनाम, भविष्य का सच या अतीत की वफादारी। उसका हाथ मुट्ठी बनाता है। एक और चीज, अगर तुम अभी ये इवेंट शुरू करते हो तो मैं तुम्हें एक बोनस देती हूं, शुरुआती गिफ्ट। जो नोटिफिकेशन चमकता है, अक्विला has sent 30,000 to your account। 30 लाख वोन सीधे अकाउंट में। ये तो रेंट, बिजली और 2 हफ्तों की रामेन भी कवर हो गई। हान जावू के चेहरे पर चमक लौट आती है। अबे ऐसा ऑफर ठुकराना बेवकूफ़ी होती।
मैं तैयार हूं। एक्विला की आंखों में रहस्यमयी रोशनी चमकती है। वो अपना हाथ उठाती है। सिस्टम ट्रांसफर इनिशिएटेड। गोल्डन रिंग्स ऑफ लाइट हान जावू के चारों तरफ घूमने लगते हैं। पुराना गेम पीछे छूट रहा है। एक नई दुनिया सामने खुल रही है। और जैसे ही ट्रांसफर पूरा होने लगता है, एक्विला के माथे पर एक चमकता हुआ सिंबल प्रकट होता है, एक रहस्यमयी चिन्ह जो सब कुछ बदल सकता है। सिस्टम इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। जैसे जैसे एक्विला की आंखें चमकती हैं, पूरी गेम की दुनिया डेटा में बदलने लगती है। खिलाड़ी, एनपीसी, यहां तक कि इमारतें भी सब रोशनी की धाराओं में घुलने लगते हैं। सिस्टम रिस्टार्ट नहीं हो रहा, पूरा ब्रह्मांड ही रिकोड किया जा रहा है। और अब सामने आती है एक्विला की सच्ची रूप। सामने उभरती है एक विशाल ब्रह्मांडीय आकृति, एंजेलिक विंग्स, आकाशगंगाओं जैसे वस्त्र और पीठ पीछे तारे सिमटते हुए। यही है असली गेम मास्टर की रूप, एक देवी, एक सर्वशक्तिशाली कोड की मूर्ति। अगला सीन, चंद्रमा जैसा उजड़ा हुआ मैदान। एक वीरान चांद पर अकेला खड़ा है, जहां एक ऊर्जा के खंभे से एक विशाल द्वार प्रकट होता है। ये जादुई पोर्टल है। हाँ, एक्विला खिलखिलाती है। बस इसमें कदम रखो और नई दुनिया शुरू हो जाएगी। द्वार की ओर चलता हुआ वो रुकता है और पलटकर कहता है, मेरे यत्सी 5 अरब वोन मत भूलना। एक्विला मुस्कुराती है। ओ हाँ, वैसे एक छोटी सी बात बतानी रह गई थी। अगर तुम इस दुनिया में मरते हो तो असलियत में भी मर जाओगे। हान जावू एकदम जम जाता है, आंखें फटी रहती हैं, सांस रुक जाती है। क्या? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक जोरदार धमाके के साथ वो सफेद रोशनी में समा जाता है। अगला सीन, एक नुकीली वस्तु आकाश से गिरती है, तेजी से जंगल के पेड़ों को चीरती हुई नीचे गिरती है। जमीन हिलती है और वहां पड़ा है। वो तड़पता है लेकिन उठता है। ये दर्द असली है। वो अपने शरीर को देखता है, चोट, जलन, खून। क्या वो सच कह रही थी? एक्विला, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तूने मुझे धोखा दिया, मुझे मौत के खेल में फंसा दिया। लेकिन उसके अंदर अब डर नहीं, बल्कि आग है। अगर मैं फंस ही गया हूं तो अब इस खेल को जीत कर ही निकलूंगा। स्क्रीन ब्लैक होती है और उभरता है टाइटल का, न्यू आर्क अनलॉक्ड, डेथ गेम प्रोटोकॉल, जंगल ऑफ बिगिनिंग। क्या हान जावू इस जानलेवा खेल से जिंदा बाहर आ पाएगा?